जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है सब लोगों के, कैसे हैं? वेलकम बैक टू माय चैनल एमबीए बी कॉमर्स। पिछले सेशन में हमने बात करी थी शॉपिफाई की, और शॉपिफाई को हमने देखा था कि शॉपिफाई में और में ब्राउज में और एक इंडिपेंडेंट वेबसाइट में क्या फर्क है। आज हमारा दूसरा सेशन है, और दूसरे सेशन में जो हमें पढ़ना है वो है प्रोडक्ट रिसर्च। ठीक है, तो प्रोडक्ट रिसर्च पढ़ने से पहले क्या क्या चीज़ें हमने पढ़ी थी उसका रिव्यू कर लेते हैं। हमने पढ़ा था ये कोर्स आउटलाइन के बारे में कि इस कोर्स में हम क्या क्या कवर करने हैं शॉपिफाई में। ठीक है, ये पढ़ने के बाद हमने कोर्स आउटलाइन करने के बाद हमने नीश को सेलेक्ट करना सीखा। ठीक है, आज की क्लास में मैं ड्रॉपशिप से बात करूंगा कि व्हाट इज ड्रॉपशिप। ठीक है, ड्रॉप शिपिंग समझने से पहले एक बात समझ लें कि ये ई कॉमर्स क्या होती है। ठीक है, दो तरह की ई कॉमर्स होती है, एक ट्रेडिशनल ई कॉमर्स होती है, और एक ये जो हम ड्रॉप शिप की ई कॉमर्स करने जा रहे हैं, एक ये ई कॉमर्स। जो एक ट्रेडिशनल कॉमर्स है, इसको ट्रेडिशनल कॉमर्स कह रहे हैं। ट्रेडिशनल कॉमर्स है, उसमें आपका स्टोर होता है, आपके पास वेयर हाउस मतलब गोदाम होता है, और फिर आप उस गोदाम में सारा माल लेकर आते हैं, स्टॉक करते हैं, स्टॉक करने के बाद फिर आप कस्टमर को देते हैं। ठीक है, लेकिन एक जो आपके पास ई कॉमर्स जहाँ पर आप ऑनलाइन सेल करते हैं, उसमें क्या होता है कि उसमें आप अपना स्टोर बनाते हैं, और आप इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करते, कोई प्रोडक्ट नहीं खरीदते। आप बस सप्लायर सप्लायर कहाँ से ढूंढेंगे? अली एक्सप्रेस से ढूंढेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि दराज है, दराज से ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। लेकिन अली एक्सप्रेस एक ऐसा सप्लायर है जहाँ से आपको एक प्रोडक्ट की चीप कॉस्ट मिल जाती है, और आप वहाँ उससे अप्रूवल लेते हैं और उसके प्रोडक्ट को अपने स्टोर पे लगाते हैं। कस्टमर आपके स्टोर से खरीदता है, सप्लायर आपके प्रोडक्ट को, कस्टमर ने जो प्रोडक्ट बाय किया है वो सप्लाई करके प्रॉफिट आपको देते हैं। ठीक है, इसे हम ड्रॉप शिप कहते हैं। और अभी आपको ड्रॉप शिप ही करना है, आप तमाम लोगों ने ड्रॉप शिप ही करना है, क्योंकि ड्रॉप शिप में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, एक रुपया आपका नहीं लगेगा, आप सिर्फ मेहनत करेंगे और यूएस, कनाडा, यूके, दुनिया के किसी भी मुल्क को कुछ बेचना चाहें आप बेच सकते हैं। ठीक है, उसके लिए थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, वो चीज़ें मैं आपको सारी बता देता हूँ। ड्रॉप शिप बेसिकली एक रिटेल मेथड है, यहाँ पर आप क्या करते हैं, ऑनलाइन अपना स्टोर बनाते हैं, सप्लायर को ढूंढते हैं, सप्लायर आपके प्रोडक्ट को शिप करता है डायरेक्ट कस्टमर, इसे कहते हैं ड्रॉप शिप। ठीक है, सिंपल स्टेप्स में अगर बात करें तो यहाँ पे तीन स्टेप्स हैं जो ड्रॉप शिप के काम। एक आपका कस्टमर ऑर्डर करता है, पे करता है, सही है, कहाँ से? आपके स्टोर से। आप सेलर हैं, आपके स्टोर से खरीदता है, पे करता है, सही है। फिर सेलर सेंड्स टू द ऑर्डर एंड पेमेंट। यानी सेलर्स कौन है यहाँ पर? यहाँ पे सप्लायर। सप्लायर आपके प्रोडक्ट जो कस्टमर ने ऑर्डर किया है उस प्रोडक्ट को डायरेक्ट कस्टमर को सप्लाई करता है, सही है। सप्लायर शिप करेगा पैकेज को डायरेक्ट कस्टमर के पास पहुंचाएगा। तो ये बहुत ही आसान सा सिंपल मॉडल है। इसमें आपको एक चीज़ और मैं समझा दूँ कि इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है। कस्टमर इन्वॉल्व है, आपका ऑनलाइन स्टोर इन्वॉल्व है, और सप्लायर। कस्टमर कौन है? जो आपके ऑर्डर को आपके स्टोर पे, जो अपने ऑनलाइन स्टोर बनाओगे, उस ऑर्डर को कस्टमर प्लेस करेगा, आपने ऑनलाइन स्टोर से सप्लायर उस प्रोडक्ट को डायरेक्ट कस्टमर को पहुंचाएगा। ठीक है, अब सप्लायर कौन है? वो मैन्युफैक्चरर है, होलसेलर है। ठीक है, जो आपके ऑर्डर को पिक पैक शिप कर रहा है स्ट्रेट टू द कस्टमर, कस्टमर तक पहुंचा। ठीक है, इसमें की पॉइंट को आप समझ लें। की पॉइंट क्या है कि द सेलर नेवर होल्ड द इन्वेंट्री। सेलर आप कोई भी इन्वेंट्री यानी कोई भी प्रोडक्ट अपने पास नहीं रखते। दे एक्ट एज द मिडिल मैन हु मार्केट्स एंड मेक। बस उसका काम मिडिल मैन की तरह है कि आपके जो प्रोडक्ट्स हैं उसको मार्केट करता है और मैनेज करता है। ठीक है, तो ड्रॉप शिप इज वेरी सिंपल मॉडल। अब ड्रॉप शिप करने के लिए कितने का प्रोडक्ट आपको खरीदना चाहिए, यानी कौन से प्रोडक्ट पे आपको जाना चाहिए, ये मैं आपको प्रोडक्ट रिसर्च की ये बड़ी अहम बात है कि जब आप कोई प्रोडक्ट मार्केट से उठाते हैं बेचने के लिए, तो उसको मार्केट की जबान में टिकट कहा जाता है। यानी एक लो टिकट प्रोडक्ट होता है, एक मीडियम टिकट प्रोडक्ट होता है, और एक हाई टिकट प्रोडक्ट। मिसाल के तौर पर मुझे एक प्रोडक्ट बेचना है, सही है, तो मैं जाहिर सी बात है पहले खरीदूंगा उसको। तो मैंने अली एक्सप्रेस से एक प्रोडक्ट खरीदा $2 का, तो मैं ज्यादा से ज्यादा कितने का बेच सकता हूँ उसको? $10 का बेच सकता हूँ,
15 का, 20 का, 25 का या 30 का, इससे ज्यादा नहीं बेच सकता, क्योंकि वो खरीदे ही मैंने बहुत सस्ता। तो इसमें सेल्स तो हाई आती है लेकिन प्रॉफिट बहुत कम हो। इसलिए मैं रिकमेंड नहीं करता कि लो टिकट प्रोडक्ट पे जाया जाए। ई कॉमर्स की दुनिया में जब कोई बात करता है प्रोडक्ट की, तो वो बेसिकली टिकट वर्ड यूज करता है। तो आप लोग ये लैंग्वेज सीख लें। जब भी कोई टिकट प्रोडक्ट की बात करे तो इसका मतलब वो तीन तरह के प्रोडक्ट्स की बात करेगा: लो टिकट प्रोडक्ट, मीडियम टिकट प्रोडक्ट या हाई टिकट। जो मीडियम टिकट प्रोडक्ट होता है वो मिड रेंज प्रोडक्ट होता है, यानी $50 से $100 के बीच में आप बेच सकते हैं। इसमें आपको प्रॉफिट मार्जिन बेहतर मिल जाता है, इसकी डिमांड भी रहती है प्रोडक्ट्स की। तो हमने जो प्रोडक्ट उठाना है उसको बेचना है कम से कम 50 से $100 के बीच में बेचना है। और हाई टिकट प्रोडक्ट जो होते हैं, हाई टिकट प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट्स होते हैं जिनके प्राइस $100 से ज्यादा होते हैं। अब जैसे मुझे एक कस्टमर मिला, तो उस कस्टमर ने कहा कि, कस्टमर मतलब क्लाइंट, क्लाइंट ने कहा कि मुझे हाई टिकट प्रोडक्ट चाहिए। तो हम ई कॉमर्स की दुनिया में इस टिकट के वर्ड को पहचानते हैं। तो हाई टिकट का मतलब है, उसने कहा कि $100 से ऊपर प्रोडक्ट मुझे बेचना है। तो इसमें प्रॉफिट मार्जिन भी बड़ा होता है, लेकिन इसमें मार्केटिंग एफर्ट भी होती है और रिस्क भी होती है। जैसे कि मेरे क्लाइंट का जो प्रोडक्ट था, वो प्रोडक्ट ये था कि वो ऑटोमेटिक एक मशीन थी जो रोटी आटा गूंथती थी और गूंथ कर बाकायदा रोटी भी पका के निकालती। तो ये हाई टिकट प्रोडक्ट था। और उस हाई टिकट प्रोडक्ट में रिस्क क्या है कि शिपमेंट में वो कहीं टूट जाए, खराब हो जाए, तो उसका लॉस सेलर को ही जाए। ठीक है, इसलिए इसमें रिस्क होता है। तो इसमें इस प्रोडक्ट में हम रिस्क नहीं लेते और मार्केटिंग इस प्रोडक्ट की नहीं करते। तो इस तरह के प्रोडक्ट को हम कहते हैं हाई टिकट प्रोडक्ट। तो तीन तरह के प्रोडक्ट आपको ई कॉमर्स की दुनिया में मिलेंगे: एक होगा लो टिकट प्रोडक्ट मिलेगा, एक आपको मीडियम टिकट प्रोडक्ट मिलेगा, और एक हाई टिकट। मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग जाइए किसमें, मीडियम टिकट प्रोडक्ट। ठीक है, तो प्रोडक्ट रिसर्च में मीडियम टिकट प्रोडक्ट में हम लोग जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर अब प्रोडक्ट रिसर्च में ये नीश क्या होती है। देखिए, नीश, वो NICH, नीश, नीश बोले, कुछ लोग नीच बोलते हैं, लेकिन नीच नहीं बोल सकते। नीच एक गंदा मतलब वर्ड सही नहीं है। नीश कहा जाता है इसमें। नीश का मतलब आसान अल्फाज में ये समझ लें, नीश कहते हैं कैटेगरी को। अब जैसे मिसाल के तौर पर कैटेगरी मैं आपको समझाता हूँ ऐसे, जैसे मैं अमेजोन पे गया यहाँ पर, या दराज, शॉपिफाई, और ये मैं तीन स्टोर ओपन करते हैं। मैंने हमने लिखा अमेजोन, ठीक है, Amazon.com पे। तो Amazon.com पे जब मैं जाऊंगा तो आप देखें यहाँ पर इतने सारे प्रोडक्ट्स आपके पास आ गए हैं अमेजोन के ऊपर, कि आपको यहाँ पर जो प्रोडक्ट नजर आ रहे हैं, तो एक प्रोडक्ट नहीं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स। सही, एक कैटेगरी नहीं है, बहुत सारी कैटेगरी। गेमिंग प्रोडक्ट हैं, तो हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स हैं, फैशन प्रोडक्ट्स हैं अमेजोन के ऊपर। ठीक है, और गैजेट्स हैं। तो ये बेसिकली क्या है, कैटेगरीज हैं। खाने पीने की चीजें हैं, बॉटल्स हैं। तो ये एक कैटेगरी नहीं है, मल्टीपल कैटेगरी। तो अगर मैं अपने स्टोर पर मल्टीपल कैटेगरी रखूंगा, तो मैं उसको अपना ब्रांड नहीं बना सकता। उसको ब्रांड बनाने में मुझे बड़ी मेहनत करनी है। तो ब्रांड बनाने के लिए क्या करना चाहिए, हमें कोई एक नीश या एक कैटेगरी रखनी चाहिए। जैसे कि एक स्टोर है दाढ़ी मूछ, तो ये स्टोर देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये दाढ़ी मूछ एक स्टोर है पाकिस्तानी ब्रांड। तो दाढ़ी मूछ में आप इस प्रोडक्ट, इसमें आपको जो प्रोडक्ट्स दिखेंगे, बेसिकली ये प्रोडक्ट सारे किस पे हैं, हेयर, फेस, बियर्ड, या बिल्ड ऑन बंडल्स ऑफ फ्रेगनेंस, ये सारे के सारे मेंस की चीजें हैं। ये देखिए, ये सब मेंस की चीजें आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि जो कुछ भी ये बेच रहा है, ये सिर्फ आदमियों की चीजें बेच रहा है, ना बच्चों की चीजें बेच रहा है, ना बूढ़ों की चीजें बेच रहा है, ना औरतों की चीजें बेच रहा है। ये एक ही चीज बेच रहा है। इसे कहते हैं ब्रांड। तो अगर आपको ब्रांड बनाना है, आपको एक अच्छा खुद को ब्रांड बनाना है, तो आप एक कैटेगरी रखें। एक कैटेगरी वाली स्टोर, एक कैटेगरी वाली जो स्टोर होते हैं, वो आगे जाके ब्रांड बन सकते हैं। लेकिन अगर आप जनरल स्टोर की तरह सब कुछ रख लें स्टोर के ऊपर, तो वो ब्रांड नहीं बन पाते मेरे भाई। तो आपने करना क्या है, आपने कोई एक कैटेगरी रखनी है। जैसे कि मैंने आपको दाढ़ी मूछ ही दिखाया, कि दाढ़ी मूछ में आप देख रहे हो कि आदमियों की चीजें बिक रही। इसे कहते हैं नीच बेस्ड स्टोर, मतलब कैटेगरी बेस्ड स्टोर। हाँ, अगर किसी को लगता है कि प्रोडक्ट रिसर्च में आपने कहा सर मुझे तो ये सारी चीजें लग रही हैं, चार पांच चीजें मैं सब रखूं तो सब बिकेंगी, बेच सकते हो, बिल्कुल आप बेच सकते हैं, लेकिन फिर वो आगे जाके ब्रांड नहीं बन सकता।
वो परचून की दुकान ही रहेगी आपकी, आपको प्रॉफिट तो देगी, लेकिन आप ब्रांड नहीं बन सकते, खुद की पहचान नहीं बना सकते। अगर खुद की पहचान बनानी है तो क्या करो, एक कैटेगरी, जैसे कि ये देखो प्रोडक्ट रिसर्च है, मैं आपको दिखाता हूँ टॉप 10 निशेस ऑफ द यूएस मार्केट, जैसे गेमिंग एसेसरीज है इसमें। ये एक कैटेगरी है कि लोग गेम की एक एसेसरीज का एक स्टोर बना लेते हैं, जैसे कि मैंने दाढ़ी मूंछ आपको दिखाया कि दाढ़ी मूंछ में एक ही कैटेगरी। अच्छा, एक और नई चीज मैं आपको बताऊं, जैसे कि इसमें तो बंडल्स है बहुत सारे। कभी कोई 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 स्टोर ऐसा होता है कि वो या मतलब बंडल्स नहीं बेचता, एक प्रोडक्ट बेच, जैसे आप देख रहे हो ना कि ये 3-4 चीजें एक साथ बेच रहे हैं। ठीक है, ये देखो। अब कोई ऐसा भी स्टोर होता है कि वो सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बेचता है पूरे स्टोर पे, पूरी उसकी यानी ऑनलाइन जो उसकी दुकान है उसमें एक ही प्रोडक्ट बेचता है। तो अगर वो एक प्रोडक्ट बेच रहा है तो वो उसे कहेंगे वन प्रोडक्ट स्टोर, वो कहलाएगा वन प्रोडक्ट स्टोर। तो ये वन प्रोडक्ट स्टोर नहीं है। और ये ई कॉमर्स स्टोर क्यों कहलाएगा, क्योंकि देखो इसमें ऐड टू कार्ड आ रहा है, बाय आ रहा है, तो जिसमें ऐड टू कार्ड और बाय आता है उसे हम ई कॉमर्स स्टोर कहते हैं। ठीक है, तो इसमें ऐड टू कार्ड भी आ रहा है, बाय भी आ रहा है, तो ई कॉमर्स स्टोर कहते हैं। सही है। अब यहाँ पर देखो, हम मैंने कहा कि यूएस के अंदर, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में हमें बेचना है, तो उसके अंदर ये टॉप 10 बेस्ट कैटेगरीज हैं, सबसे बड़ी कैटेगरी। इनमें से कोई एक कैटेगरी तुम चूज कर लो कि तुम्हें कौन सी कैटेगरी में बेचना है। तुम्हें गेमिंग एसेसरीज है, होम डेकोर तुम्हें बेचना है, या फिर तुम्हें पेट के प्रोडक्ट्स चाहिए, कुत्ते बिल्लियों के जो प्रोडक्ट्स यूएस को बड़े पसंद होते हैं, उसमें तुमने बेचना है, उसका स्टोर बनाना है। आउटडोर गेयर्स का, फिटनेस एंड वेलनेस ये ई कॉमर्स की बुक होती, मतलब मैंने कहा हेल्थ के ऊपर के एक्सरसाइज कैसे करनी चाहिए, अपनी हेल्थ कैसे बनानी चाहिए, इसके ऊपर मैं चैट जीपीटी से किताब लिखकर वो भी बेच सकता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक एक बहुत बड़ी कैटेगरी, इलेक्ट्रॉनिक के अंदर तो बहुत कुछ आता है, इलेक्ट्रॉनिक के अंदर होम के गैजेट्स आते हैं, फैशन के गैजेट्स आते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक के अंदर इतनी सारी सब कैटेगरीज है, इलेक्ट्रॉनिक की तो बहुत बड़ी कैटेगरी। ब्यूटी और कॉस्मेटिक्स में आप शॉपिफाई पे, मैंने आपको बताया था शॉपिफाई को आप कंट्रोल करते हैं, जबकि अमेजोन आपको कंट्रोल करता है, जब चाहे आपके स्टोर को बंद कर सकते हैं, लेकिन शॉपिफाई का स्टोर आपका कभी बंद नहीं होगा। ठीक है, आप शॉपिफाई को कंट्रोल करते हैं, यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती। अमेजोन पे अगर आप बेबी प्रोडक्ट बेचेंगे ना, तो वो कहेगा कि बेबी प्रोडक्ट बेच रहे हो तो तुम्हारे पास कोई सर्टिफिकेट है, हेल्थ के सप्लीमेंट बेच रहे हो, दवाइयाँ बेच रहे हो, तुम्हारे पास कोई सर्टिफिकेट है, वरना अमेजोन बेचने नहीं देता। शॉपिफाई पे तो दिल खोल के बेचो भाई। ठीक है, आप शॉपिफाई पे स्टोर बनाओ और उसकी मार्केटिंग करोगे तब बिके। मार्केटिंग में जाहिर सी बात है पैसा लगता है, तो शुरुआत में तो भाई पैसा लगाना, हर कारोबार में पैसा लगाना पड़ता है। आप कोई जनरल स्टोर की दुकान या कोई बिरयानी की दुकान भी बोलते हो ना, तो उसमें लाखों रुपए लगते हैं, उसके बाद वो बिकेगी नहीं बिकेगी वो बात की बात है। तो ऑनलाइन स्टोर में भी ऐसे ही अपना दिमाग रखा करो कि आप कोई स्टोर बनाओगे तो पहले तो पैसा लगेगा भाई मेरे, और पैसा लगेगा उसके बाद वो बिकेगा तो तुम्हारी किस्मत है, बैठे बैठे डॉलर कमाओ। तो कैटेगरी पहले सेलेक्ट करो कि बेचना किस में। ऐसा नहीं कि तुम ये बोलो सर हम मैं तो सब में बेचूंगा इसमें, अरे भाई सब में बेचोगे तो तुम्हारी ये परचून की दुकान है, गोला गंडा है, बिकेगा थोड़ा बहुत मिलेगा तुम्हें, लेकिन तुम आगे जाके तुम कहो इसको मैं ब्रांड बना दूं, ब्रांड नहीं बने। तो कैटेगरी सेलेक्ट करो कि तुम्हें गेमिंग एसेसरीज का स्टोर बनाना है, तो पहले चेक करो जाकर कि गेमिंग एसेसरी के स्टोर कितने हैं। कैसे, यहाँ पे गूगल पे जाओ, वहां पे लिखो गेमिंग एसेसरीज, लिखो, देखो बन गया लिखा गेमिंग, सही है, एसेसरीज। गेमिंग एसेसरीज मैंने लिखने के बाद यहाँ पर एसेसरीज स्टोर्स ये भी लिख देगा, गेमिंग एसेसरीज ये लिखे। अब मेरे पास देखो इतने सारे गेमिंग एसेसरीज स्टोर हैं यहाँ पर, भरे पड़े हुए गेमिंग एसेसरीज। भाई यहाँ वापस आ गए, तो गेमिंग एसेसरीज स्टोर कितने सारे आ रहे हैं। सही है, इतने सारे गेमिंग एसेसरीज स्टोर है, तो आप चेक कर सकते हैं गेमिंग एसेसरीज स्टोर फेसबुक पे भी बने, अमेजोन पे भी बने। तो ये वॉर्टेक्स गियर्स के नाम से प्रीमियम गेमिंग एक्सेसरीज स्टोर इन पाकिस्तान ये भी बना हुआ है। ठीक है, इतने सारे गेमिंग एक्सेसरीज स्टोर, लेट्स चेक वॉर्टेक्स गियर्स के नाम से देखते हैं स्टोर बना। ये देखो ये भी एक गेमिंग एक्सेसरीज, नेट इज स्लो, इसी वजह से लोग टाइम लगा रहा है। तो हमारे पास गेमिंग एसेसरीज स्टोर्स में, अगर आपको ये गेमिंग एसेसरीज स्टोर्स में बेचना है
तो भाई मैंने उसको ओपन करो, ओपन करने के बाद देखो एक और टैब ओपन कर लेते हैं, शायद दूसरा वाला जल्दी ओपन हो जाए, ये वाले को, ठीक है? और एक और ओपन कर लेते हैं, ठीक। ये देखें गेमिंग एसेसरीज स्टोर में जितने आपके पास स्टोर्स आ रहे हैं, उसमें चेक करो कि लोग क्या बेच रहे हैं, ठीक है। हमने तो वो प्रोडक्ट उठाना है जिसकी हमें मार्केटिंग नहीं करनी, जिसकी हमें एडवर्टाइजमेंट नहीं बनानी, जो पहले ही से मार्केट के अंदर बहुत टॉप पे जा रहा है, टॉप पे बिक रहा है, ठीक है। हमें वो प्रोडक्ट ढूंढना है जिसकी बाकायदा मार्केटिंग हुई भी है और टॉप रैंकिंग प्रोडक्ट है, नंबर वन प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट हमने उठाने, ठीक है। हमने ड्रॉप शिप करनी। तो जो पहले ही से मार्केट में रैंक हुए हुए प्रोडक्ट होते हैं उनको कहते हैं सैचुरेट प्रोडक्ट। तो सैचुरेटेड प्रोडक्ट, सैचुरेटेड मतलब जो मार्केट में रैंक हुए हैं, नंबर वन प्रोडक्ट्स, नंबर टू है, नंबर थ्री है। तो इस तरीके की आप वेबसाइट्स को ओपन करें, चेक करें कि भाई कौन सा प्रोडक्ट जो है टॉप 10 पे है, और आपको लगता है कि हाँ जी मुझे गेमिंग एसेसरीज की स्टोर बनाना है ऑनलाइन, तो गेमिंग एसेसरीज का बनाओ। फिर होम डेकोर जाकर गूगल पे इसी तरह सर्च करो, देखो होम डेकोर में कितने, पेट प्रोडक्ट्स में जाओ। भाई मैं तो अपने स्टोर पेट प्रोडक्ट्स में मेरा बना हुआ है, और मैं पेट प्रोडक्ट्स में एक और स्टोर बनाऊँ। मुझे पेट प्रोडक्ट्स क्यों पसंद है, क्योंकि मुझे पता है कि यूएस में पेट्स को, कुत्ते बिल्लियों को बिल्कुल इंसान से ज़्यादा इज्जत दी जाती है, ठीक है। और बल्कि सबका ही ख्याल किया जाता है। अरे यहाँ तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमने एक एक नीश पे जाना है, और जाकर उस नीश पे देखना है कि भाई ये वाली नीश मेरे लिए बेस्ट है। पहले तुमने क्या करना है, प्रोडक्ट रिसर्च से पहले सबसे पहले तुमने नीश मतलब कैटेगरी सेलेक्ट करनी, किस कैटेगरी में प्रोडक्ट को तुमने ढूंढना है, किस कैटेगरी में तुमने स्टोर बनाना है, ये ढूंढ। जब तुम्हें कैटेगरी मिल जाएगी, फिर उस कैटेगरी के प्रोडक्ट को ढूंढेंगे हम लोग, और उस कैटेगरी के प्रोडक्ट को ढूंढने के दो तीन तरीके। एक तरीका है पेड टूल, पेड टूल जैसे इसमें माइनिया पेड टूल है। दूसरा तरीका है मैनुअल, जैसे टिकटॉक एड्स, फेसबुक एड्स, अली एक्सप्रेस, टेमो, ठीक है, इसके जरिए आप, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज और मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको जैसे बताया कि देखो माइनिया एक पेड टूल है, ठीक है, और मैं रिकमेंड यही करता हूँ कि पेड टूल ले लो। तो इसमें आपको ये होगा कि आपको टॉप रैंकिंग प्रोडक्ट्स पहले ही आपको मिल जाएंगे, यहीं से मिल जाएंगे, आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन आपके पास पैसे नहीं है तो भाई क्या करो, टिकटॉक के जरिए मैं आपको सिखाऊंगा, फेसबुक के जरिए सिखाऊंगा कि आप कैसे टॉप रैंक के प्रोडक्ट ढूंढोगे। जब प्रोडक्ट मिल जाएगा तो भाई तभी दुकान खोली जाती है, ऐसा नहीं कि पहले दुकान खोल लो और आपके पास कोई माल बेचने के लिए नहीं है। अब मिसाल के तौर पर मैंने दुकान खोल ली, कुछ लोग ऐसे ही करते हैं, चलो भाई दुकान खोलते, दुकान खोल ली, दुकान खोलने के बाद माल बेचना क्या है यही नहीं पता। तो पहले हमने ढूंढना है कि बेचना क्या है, उसके बाद दुकान खोलेंगे, इसे कहेंगे ऑनलाइन। तो अगले सेशन के आप वेट करें, इंशाल्लाह फिर अगले सेशन में आपको मैं बाकायदा प्रोडक्ट ढूंढना सिखाऊंगा, और उसमें हम मजीद ये जानेंगे कि बेस्ट प्रोडक्ट में क्या क्या चीज़ें देखी जाए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, और मुझे दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।